अविनाश, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, हो गई शेयर। ठीक है। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे फिलहाल? हमारा डाटाबेस तो कंप्लीट हो गया ना? यस सर। चलो अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेब एप्स। ऑपरेटिंग वेब। वेब का मतलब तो आप सभी को पता ही है, वेब क्या होता है। जो भी हमारा ऑनलाइन सिस्टम है या जितनी भी स्टोरेज है, हम जो भी ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, ये सब कुछ वेब कहलाता है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, कोई भी पेज ओपन कर रहे हो, इवन हम जो वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ये भी वेब के थ्रू ही हो रही है। मीन्स हमारा कंप्यूटर इन्वॉल्व है इसमें, सामने वाले का कंप्यूटर इन्वॉल्व है, और बीच में एक सर्वर है जो सभी को मैनेज कर रहा है। हमारी कॉल्स, वीडियोस सामने वाले तक पहुंचा रहा है और सामने वाले की हमारे पास तक पहुंचा रहा है। ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑपरेट कैसे होती है? एक ब्राउजर होता है, जैसे हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के जो ब्राउजर आते हैं, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, एज के नाम से आता है। इवन यहाँ पे अगर आप देखोगे भी नीचे स्क्रीन पे, तो ये एज है, ये ब्राउजर है, क्रोम है, और ये ओपेरा, ब्रेव, ये सारे ब्राउजर हैं। इनकी अवेलेबिलिटी 24/7 होती है। मीन्स आप कभी भी किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहोगे तो वो वेबसाइट कभी खुल जाएगी। सपोज आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहे हो, वो वेबसाइट आपको तभी एक्सेस हो जाएगी। आप इवन रात को एक्सेस करो, दिन में एक्सेस करो, क्योंकि ये एक ऐसे कंप्यूटर पे सेव होती है जो कंप्यूटर फुल टाइम 9 के 11 के फॉर्म फिल किए जाते हैं। वो सारी एंट्रीज एक डाटाबेस में सेव होती है, ताकि उनको वापस रिट्रीव किया जा सके, उनसे रिपोर्ट जनरेट की जा सके। आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ एक ऑनलाइन पोर्टल पे सेव होंगे। उसकी कनेक्टिविटी के लिए डाटाबेस की जरूरत है। लेकिन अगर आपको कोई डाटा एक्सेस नहीं करना है, सपोज कोई रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करना है, तो आपको डाटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मल पेजेस होंगे। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। सपोज आप गूगल ही एक्सेस कर रहे हो, ये भी आपका एक पेज है, यहाँ से आप कुछ भी एक्सेस करोगे। सपोज यहाँ से मीट पे गए, ये पेजेस हैं, ये आपको कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी डाटाबेस की जरूरत नहीं है। डाटाबेस की जरूरत कब पड़ती है? सपोज आपने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए एक्सेस लिया, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे। ये ईमेल आईडी प्रोग्राम से मतलब है। प्रोग्राम मीन्स आप कोई भी एक सिस्टम जो आप इंटरनेट पे अवेलेबल करा रहे हो दूसरों के लिए, वो यहाँ पे एक प्रोग्राम है। A web-based application provides the convenience of availability 24/7 across the world. पूरे विश्व भर में वो 24/7 की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, ऑनलाइन शॉपिंग की हो, वो सारी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। अब ऑनलाइन सर्विसेज में
कौन कौन सी ऑनलाइन रिजर्वेशन सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे आप एयरलाइन टिकट बुक कर रहे हो या रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, बस टिकट बुक कर रहे हो, यहाँ पे आप इनकी सर्विसेज को यूज करोगे। और मेन मोटो क्या है इसको करने का, कि आप इनके पीछे का एल्गोरिदम यानी मीन्स प्रोसेस क्या है, कैसे ये क्रिएट की जाती है, आप अगर फ्यूचर में यूज करोगे, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जावा का है। जावा के साथ में डाटाबेस मिलके आपका पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, जिसमें आप जावा के थ्रू वेबसाइट वगैरह या प्रोग्राम्स वगैरह बना सकते हो। अविनाश, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है बट उतनी क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही? यस जो सर। मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है, समझ आ रहा है बट थोड़ी और बेटर होती तो ज्यादा क्लियर होता। ओके, अभी मैंने कूलर बंद कर दिया, आप बताओ एक बार मुझे। हाँ, अब ठीक आ रही है सर। अब ठीक आ रही है? तो वो हाँ शायद सर। कूलर का डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो जितनी भी आप वेबसाइट्स वगैरह बनाओगे, एक तो देखो नॉर्मल वेबसाइट बनाना जिसमें सिर्फ यूजर आएगा, विजिट करेगा और देख के चला जाएगा। जैसे अगर हम अपने स्कूल की वेबसाइट की बात करें, सपोज मैंने यहाँ से अपने स्कूल की RPS धालुएडा.com ओपन किया, तो ये एक स्कूल की वेबसाइट ओपन हुई है। यहाँ पे हमारा सारा डाटा जितना भी है, हम यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं रिट्रीव कर रहे, यहाँ से हम कोई डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे। सपोज मैं अगर देखना चाहूँ कि अविनाश का रोल नंबर क्या है या अविनाश का एडमिशन नंबर क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं किसी बच्चे का रिकॉर्ड चेक कर सकूं। जैसे कि आप देखते हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है स्कूल वाला कैंपस प्रो, वो डाटाबेस से कनेक्टेड है। वहां पे अगर आप अपनी डिटेल डालोगे, लॉगिन डालोगे, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल वेबसाइट है, डाटाबेस का यूज नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे कैंपस प्रो ओपन करते हो, RPS, आपने एग्जाम भी दिए होंगे, यहाँ पे आपसे यूजर आईडी मांगेगा, जो भी आप यूजर आईडी डालोगे उसका पासवर्ड एंड देन वो लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाटाबेस में स्टोर होते हैं, जो भी आप यहाँ पे डालोगे वो सामने डाटाबेस में जाके वेरीफाई होगा कि ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है, तब वो आगे परमिट करेगा आपको। यहाँ पे सर्विसेज का लिंक है, यहाँ पे दोनों चीजें यूज होंगी। आप वेबसाइट डेवलप करोगे, साथ में आपका डाटाबेस भी डेवलप करना होगा, क्योंकि यहाँ से आप ट्रैक उसी के थ्रू कर पाओगे। सपोज आपने एयरलाइन टिकट में बुक किया, तो आपको पता रहेगा कि मैंने ये वाली टिकट बुक की है, और सामने वाले को पता रहेगा कि ये वाली टिकट पहले बुक हो चुकी है, ताकि वो टिकट किसी दूसरे को अलॉट ना की जा सके। नेक्स्ट आता है इसमें एडवांटेजेस। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? अब देखो, दोनों एंड पे एडवांटेजेस होते हैं, एक कंज्यूमर की एंड पे और दूसरा होता है जो डेवलपर है, जो प्रोवाइडर है, उसके एंड पे। दोनों एंड पे इसके अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट वन, कंज्यूमर के एडवांटेजेस देखते हैं हम, क्या है? कन्वीनियंट होता है, कहीं से भी कभी भी बैठ के घर से कहीं से भी उसको इजीली बुक किया जा सकता है। आप अगर रेलवे टिकट बुक करना चाह रहे हैं, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर 10 मिनट का टाइम मिलता है, आप दिन में रात में कभी भी एक्सेस करके उसको बुक कर सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आपको बैंक से पैसे नहीं लेके आने पड़ेंगे, शॉर्टेज नहीं होगी, या इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। नेक्स्ट आपका प्राइस कंपैरिजन। आपने देखा होगा, आप अमेजन ओपन करते हो, फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, स्नैपडील ओपन करते हो, वहाँ पे क्या होता है, आपको प्राइस मिल जाता है, कंपेयर हो जाता है कि ये वाला इतने का यहाँ से मिल रहा है, दूसरे वाले पे इतने का मिल रहा है। इवन आपने देखा होगा अमेजन के अंदर भी आपको अलग अलग प्राइस, सेम आइटम के लिए अलग अलग प्राइस मिल जाते हैं। वहाँ भी आप देख सकते हो कि ये वाला सस्ता है, ये वाला महंगा है, उनकी क्वालिटीज चेक कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं।
आपको ज़्यादा दुकान पे, सपोज आप फिजिकली अगर किसी शॉप पे जा रहे हो तो आपको 10 आइटम लेने के लिए हो सकता है 20 दुकान पे मूव करना पड़े, घूमना पड़े। लेकिन यहाँ पे आप एक ही जगह पे सभी को कंपेयर कर सकते हो, प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हो, क्वालिटी का कंपैरिजन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से घर बैठे ही ये फैसिलिटीज ले सकते हो। थर्ड आती है सिक्योरिटी। आपकी एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड की एंट्री होती है जिसमें जिसमें आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है कि आपने इस तारीख को इतने बजे ये आइटम बुक किया था या ये फ्लाइट बुक की थी। मतलब आप अपनी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो, जो कि एक सिक्योर्ड वे में आपके यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही होल्ड की जाती है। तो या दूसरा यूजर आपकी आईडी को ओपन नहीं कर सकता कि आपकी आईडी ओपन करके देख ले। थर्ड आपका कंफर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन। आपका हैंड टू हैंड कंफर्मेशन हो जाता है, तुरंत आपको पता लग जाता है कि आपकी सीट बुक हो गई है, कौन सी सीट बुक हुई है। यहाँ पे आपके पास चॉइस भी होती है कि आप अपनी सीट को कौन सी वाली सीट बुक करना चाहते हो। आप मॉल्स में या थिएटर्स में मूवी देखने के लिए सीट बुक करते हो, वहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है आप कौन सी सीट बुक करना चाह रहे हो। ये नेक्स्ट आपका चॉइस का ऑप्शन है कि आप कौन सी बर्थ, जैसे कि आप अपर बर्थ लोअर बर्थ चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी बर्थ चाहिए। टाइम सेविंग है, आपका टाइम बहुत कम लगता है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती और काउंटर पे खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने टाइम कन्वीनियंसी के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्काउंट स्कीम। डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। सपोज आप मूवी देखना चाह रहे हैं और आपके एरिया में 4 थिएटर्स हैं, तो आप उनके कंपैरिजन कर सकते हो, आप डिस्काउंट देख सकते हो किस पे डिस्काउंट है, वहाँ पे जाके उसको अवेल करा सकते हो। अब प्रोवाइडर के एंड पे क्या क्या फायदे होते हैं। प्रोवाइडर के एंड पे क्या होता है, स्टाफिंग की कम जरूरत पड़ती है, मीन्स उनको मैन पावर कम लगानी पड़ती है, कम लोग रिक्रूट करने पड़ते हैं। मीन्स सारा काम तो कंप्यूटर ही करता है, वो सारा मैनेज करके रखता है। अब 10 लोग मैनेज करें या 50 लोग भी मैनेज करें, वो सिर्फ एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली और उससे ज़्यादा बेटर वे में मैनेज कर लेता है। नो स्पार्टियल रेस्ट्रिक्शंस, मीन्स आपको जगह की भी जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप एक मॉल में जाके अपनी शॉप ओपन करेंगे या एक छोटी सी उस घर में ओपन करेंगे, आप इसको कहीं से भी रन कर सकते हो। इवन अपने गोडाउन से, अपने घर से, अपने गराज से, कहीं से भी आप इसको लोकेट करवा सकते हो। इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको एक मल्टी नेशनल सिटी में ही या किसी में आप उसको जाके लोकेट कराएंगे। ग्लोबल एक्सेस मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। रूरल अर्बन ऐसा कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये दोनों ही अलग अलग एंड पे, दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशंस वाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस यानी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आजकल आपने सुने होंगे कि ऑनलाइन देखो जितनी भी फैसिलिटीज बढ़ती हैं उसमें उतने ही नुकसान के चांसेस भी बढ़ते हैं। अगर आपने मोबाइल की बात करें हम, कि पहले सिंपल मोबाइल थे तो इस तरह की हैकिंग वगैरह के चांसेस आपने रेयरली अगर सुने होंगे या कुछ हुआ होगा। पहले लैंडलाइन थी तो होता था कि किसी ने लाइन में कनेक्ट कर लिया और वो हमारी बिलिंग इंक्रीज कर रहा है, उसने तार जोड़ लिया लाइन में तो वो हमारी बिलिंग इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही जैसे सादा फोन आने लगे कीपैड वाले, तो उसमें बिलिंग वगैरह का ये झंझट भी कम हो गया था, पर उसमें फीचर्स भी कम थे। अब आपके जो एंड्रॉयड हैं आपको फीचर्स बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन हैकिंग के चांसेस भी उतने ही बढ़ रहे हैं। आपके डाटा थेफ्ट, डाटा चोरी हो जाने के, और एक दूसरे देखो जितने फायदे हो रहे हैं उतने नुकसान भी हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट पे स्टोर कर लेता है। अब आपके कॉन्टैक्ट स्टोर कर लिए मीन्स ऐसे लाखों यूजर्स होंगे जो करवा चुके होंगे ट्रू कॉलर के सर्वर पे। अब सपोज मेरे पास कॉल आता है, मैंने ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर रखा है, तो क्या होगा, वो किसी न किसी एक के, जिसने वो मेरा नंबर सेव किया हुआ है,
उसी के नंबर को मेरे पास रिफ्लेक्ट कर देगा। या आपके सपोज आपने मुझे कॉल किया, तो आपका नंबर कई लोगों ने सेव कर रखा होगा, उन्होंने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया हुआ है, तो क्या होगा, वो ट्रू कॉलर के डाटाबेस में सेव है। अब जैसे ही अगर मुझे कॉल आती है आपकी, तो ट्रू कॉलर कि ये इस नाम से कॉल है। अब आपने देखा होगा कि ट्रू कॉलर में कई बार मामा, चाचा, पापा के नाम से भी नाम दिख पड़ता है। वो इसी वजह से, सपोज मैंने अपने पापा जी का नंबर सेव कर रखा है, तो पापा जी लिख के सेव कर रखा है। अब कोई अगर और उसे कॉल करता है उस नंबर, या मेरे पापा जी किसी को कॉल करते हैं, तो क्या होगा, वो पापा जी के नाम से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो क्या होता है कि इसी तरह अलग अलग ऐप्स, आपने गेम इंस्टॉल किए होंगे, वो आपसे अलग अलग परमिशंस मांगती है। लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना है, जब भी आप इंस्टॉल करोगे, अगर आपसे परमिशन मांगता है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये परमिशन इसके लिए रेलेवेंट है। सपोज अगर वो आपसे कह रहा है ट्रू कॉलर कि मुझे अपना डाटा एक्सेस करने की परमिशन दो, तो क्यों दूं मैं उसको परमिशन डाटा एक्सेस करने की, ताकि वो मेरा डाटा चोरी कर सके। तो आपको ऐसी एप्स से भी बच के रहना है। कई बार आपने गेम्स, सपोज आपको कोई एक लूडो का गेम डाउनलोड किया आपने, और वो आपसे पूछता है कि मुझे आपके कॉन्टैक्ट रीड करने की परमिशन दो, या मुझे आपके मैसेज रीड करने की परमिशन दो, या मुझे आपका डाटा एक्सेस करने की परमिशन दो। तो क्या जरूरत है उस गेम को मेरा डाटा एक्सेस करने की या मेरे कॉन्टैक्ट रीड करने की। वो सिर्फ आपकी डाटा के, आपके मोबाइल की चोरी कर रहे हैं, ताकि वो उसको कहीं बाहर सेल आउट कर सकें, उससे इनकम कर सकें। तो आपको बचना चाहिए ऐसी ऐप्स इंस्टॉल करने से या उनको यूज़ करने से। मैं कभी भी अगर ऐप इंस्टॉल करता हूँ, तो मैं देखता हूँ इसका मोटो क्या है। सपोज मैंने कोई गैलरी या कैमरा या इस तरह का कोई ऐप इंस्टॉल किया जिसमें मुझे कैमरे की परमिशन मांग रहा है। सपोज मैंने जूम ही इंस्टॉल कर लिया, तो जूम में क्या है, मेरे माइक की परमिशन मांगेगा, मेरे कैमरे की परमिशन मांगेगा। ठीक है, अगर और कोई परमिशन मांगता है, तो मैं उसको डिनाई कर सकता हूँ कि जूम को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या आप ज़रूरत है जूम को कि मेरी डाटा को एक्सेस करे या मेरे कॉन्टैक्ट को एक्सेस करे, बट वो मांगते हैं कई बार, और आप यूज़ इनको नहीं करोगे तो वो ऐप यूज़ नहीं करने देते। तो आपको इस तरह की सावधानियां बरतनी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, मेक ए पासवर्ड कॉम्प्लेक्स लाइक मिक्स्ड केस, यूज नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। आपको जो पासवर्ड यूज करना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करना चाहिए। मिनिमम देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 कैरेक्टर्स या नंबर्स की होती है, बट आपको कम से कम 10 या 12 कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए। कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल सिंबल भी हो। जैसे सपोज आप यूज कर रहे हो अविनाश, तो अविनाश में आप अविनाश यूज करो, उसमें मैं आपको टेक्स्ट में लिख के दिखाता हूँ। सपोज अविनाश अपना पासवर्ड यूज करना चाह रहा है और अविनाश अपना नाम यूज करना चाह रहा है, तो AVINASH यूज किया, अविनाश 123 यूज किया। ये पासवर्ड एक नॉर्मल पासवर्ड है, गैस करना बहुत आसान होगा। आप इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना सकते हो। AVI की जगह पे मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन यूज कर दिया, यहाँ पे ए की जगह पे @ यूज कर दिया, 1 की जगह पे आई यूज कर दिया, कैपिटल आई यूज कर दो, यहाँ पे एक्स यूज कर दो। इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करने चाहिए। अब इस पासवर्ड को गैस करने में भी बहुत टाइम लगेगा। देखो, जहाँ पे पासवर्ड हैकिंग की जाती है, वहाँ पे एक मेथड यूज किया जाता है, ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, आपने सभी ने एक लॉक देखा होगा जो सूटकेस में लगता है या साइकिल में लगता है। सपोज 3 डिजिट का लॉक है जिसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर्स यूज किए जाते हैं। अब वहां पे अगर आप उसको चेक करना चाहो, तो आप उसको थोड़ी देर के अंदर अटेम्प्ट करके ओपन कर सकते हो। सपोज आपने पहला 000 किया, दूसरा 001 कर दिया, फिर 002 कर दिया, 003, मतलब इस तरह से अगर आप इनको चेंज करोगे तो एक टाइम आएगा 999 का।
मीन्स आप यहाँ पे रैंडम नंबर चेक करोगे और वो एक टाइम आएगा कि आपने 00 से लेके यानी 1000 ट्राई में आप उसको ओपन कर ही दोगे, चाहे उसमें कितना भी कोई सा भी नंबर पासवर्ड का क्यों ना हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 कैरेक्टर का पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं और उनका पासवर्ड है, और मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, सबसे पहले ट्राई करूंगा ए, फिर दूसरा ए बी, फिर ए सी, मतलब ऐसे करते करते मैं एक बार ए जेड तक आ जाऊंगा, देन फिर बी ए से शुरू कर दूंगा, फिर ऐसे ही बी जेड आ जाएगा, और फाइनली एक क्या होगा, जेड जेड आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े बढ़ जाएंगे लेकिन पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। तो ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि इसी तरह से पासवर्ड को, यानी 1000 पासवर्ड को विद इन ए सिंगल सेकेंड कंप्यूटर ट्राई करता है, और जो पासवर्ड ओपन हो जाता है वो पासवर्ड शो कर देता है कि आपका ये पासवर्ड है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के पासवर्ड्स यूज किए जाएं। आपको अपने नाम देने से बचना चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ देने से बचना चाहिए। ऐसा यूज करना चाहिए जो कोई आपका रिलेटिव भी गैस ना कर सके। बी कॉशन नॉट टू लीव पासवर्ड अराउंड एंड डोंट शेयर विद फ्रेंड्स। किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना, कहीं आपको लिख के नहीं रखना। पासवर्ड कहीं आपको लिख के भी नहीं रखना है। नेक्स्ट, नेवर यूज नेम्स ऑफ नियर एंड डियर। नियर एंड डियर के नेम्स यूज नहीं करने। सपोज मैंने भी आपको बताया था कि आपको अपना यूज नहीं करना, अपने पापा जी का नाम यूज नहीं करना, मतलब इस तरह के पासवर्ड्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यूज नहीं करनी। आपको कोशिश करनी है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड आप पासवर्ड को बना सकते हो। तो ये सावधानियां आपको बरतनी है। कभी भी आपने देखा होगा जब आप लॉगिन करते हो तो आपसे परमिशन मांगता है कि रिमेंबर दिस साइट, कि आपके इस पासवर्ड को इस वेबसाइट के लिए याद रखा जाए, तो आप वहाँ पे नो करोगे। अगर आपका पर्सनल है, कोई यूज नहीं करने वाला है, देन उस केस में आप कर सकते हो कि सिर्फ आप ही यूज करते हो, तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई और भी यूज करता है तो आपको अलाउ नहीं करना है। नेक्स्ट, यूजिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली वो वेबसाइट विजिट करा देता हूँ, irctc.co.in। इस वेबसाइट पे आप जाओगे, ये अलर्ट आया था अभी कोविड की वजह से ट्रेन्स बंद हैं इसलिए ये अलर्ट है। आपको कहाँ से, सपोज दिल्ली से और मुंबई की ट्रेन बुक करनी है, किस डेट में बुक करनी है, सपोज मैं यहाँ से 2 मंथ आगे की ले लेता हूँ, मुझे 2 सितंबर की बुक करनी है। यहाँ से पूछेगा आपको फर्स्ट क्लास एसी चाहिए, थर्ड क्लास, थ्री टायर एसी, मतलब आप यहाँ से चूज कर सकते हो। डेट में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। दिव्यांग मतलब आप हैंडीकैप्ड हो या कंसेशन वगैरह लेना है आपको दिव्यांग का, तो आप यहाँ से ले सकते हो। आप फाइंड ट्रेन करोगे, आपको वहाँ पे ट्रेन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी तो क्या है कि ये ट्रेन अवेलेबल नहीं है, कोविड की वजह से सारी रोक लगा रखे हैं, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं रहेगा। वैसे देखिए यहाँ पे ये अलग अलग स्टेशन हैं, कौन से, दिल्ली दिल्ली में आपको 3 स्टेशन दिखाई दे रहे हैं, और मुंबई में भी आपको 3 स्टेशन। किसी पर्टिकुलर पे जाना है कि आपको इनमें से सिर्फ इन्हीं पे जाना है, न्यू दिल्ली से और मुंबई सेंट्रल तक, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ये फिर कभी करेंगे जब ये लॉकडाउन पीरियड खत्म हो जाएगा या ट्रेन शुरू हो जाएंगी, तो इसके बारे में दोबारा। यहाँ पे भी आपको अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी होती है। यहाँ पे देखिए आप ऊपर लॉगिन का ऑप्शन है, आप अपनी यूजर आईडी डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्रिएट की हुई है,
देखना पड़ेगा, मुझे याद है नहीं। नहीं, पासवर्ड इसका ध्यान नहीं है। तो आई थिंक टाइम ओवर होने वाला है। पूजा मैम, टाइम कितना बच रहा है हमारे पास? तो ये आईआरसीटीसी वाली ट्रेन बुकिंग करने के लिए है। एक इंडिया रेल के नाम से भी आती है, जिसमें आप अपने पीएनआर वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अच्छा, केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि आपको बुकिंग करने के लिए एक वेबसाइट बनानी है, मीन्स आपको उस पूरे केस के बारे में स्टडी करनी होगी, क्या क्या प्रोसेस होंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देन उसके बाद क्या होगा, अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या होगा, इस तरह की मतलब पूरी स्टडी करना केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, सेशन ओवर होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम इस केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 40 मिनट आई थिंक पूरे होने वाले हैं। अविनाश, यस सर। कोई डाउट वगैरह कुछ? अभी तो नहीं है बाकी मैं सर, अभी तो बाकी सब मैं नेक्स्ट क्लियर है। टाइम से ना एक पीपीटी क्रिएट कर लूंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊंगा। ओके सर। ठीक है, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है पासवर्ड से रिलेटेड या कुछ भी वेबसाइट से रिलेटेड, कुछ भी आज की क्लास से रिलेटेड, तो पूछ सकता है। ठीक है, फिर अपनी क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, बाकी इसको मैं अब ना एक पीपीटी की फॉर्म में क्रिएट कर लूंगा, ताकि आपको समझने में और उसमें आसानी रहेगी। बाकी बुक आपके ओके पास सर। पीडीएफ में तो सभी के पास होगी। यस सर। अच्छा, आपको इसकी एक एक लाइन और एक एक वर्ड के साथ जाना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ इसी बुक में से आएगा, इसके अलावा वो आपसे कहीं कुछ नहीं पूछेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, इसी से पूछा जाएगा। आपका 10 नंबर का एक पोर्शन अलग होगा, उसके लिए हम बाद में पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाला पोर्शन है जो। बाकी ये बुक आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जानी है। ठीक है, चलिए ओके अभी सर। एंड करते हैं यहाँ पे। ओके।